मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने चैप्टर 16 वाच्य शुरू करेंगे। इसमें हमने कृत वाच्य तक कर लिया है। अब हम आगे करेंगे कर्म वाच्य। कर्म वाच्य क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध कर्म से होता है वहाँ कर्म वाच्य होता है। जहाँ क्या होता है? क्रिया का संबंध कर्म से होता है, तो वहाँ क्या कहते हैं? कर्म। वहाँ क्या होता है? कर्म वाच्य होता है। जैसे बच्चों को वृक्षों का महत्व बताया गया। इससे बच्चों को क्या बताया गया? वृक्ष का, यानी कि पेड़ का महत्व बताया गया कि पेड़ों का क्या महत्व है। ये क्या है? कर्मवाच्य। आपका पत्र भेज दिया गया है, ठीक है, तो इसमें भी क्या है? कर्मवाच्य। यहाँ पर भी कर्म की प्रधानता है। कर्मवाच्य का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। जो कर्मवाच्य है उसको कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, उन दशाओं में यूज़ किया जाता है। जैसे पहला, जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ना हो या वह अज्ञात हो। जब क्या हो कि ना कर्ता को प्रकट करने की ज़रूरत ना हो या फिर तो वो हमें पता ही ना हो या छुपा हुआ हो। जैसे दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए, सब जूते बिक गए। इसमें कर्ता नहीं है ना, ऐसे में भी कर्मवाच्य का प्रयोग किया जाता है। अधिकारियों के आदेशों में, जो अधिकारी के आदेश होते हैं उसमें भी कर्मवाच्य होता है। जैसे देखिए, फैसला कल सुनाया जाएगा, आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इसमें फैसला कल सुनाया जाएगा में कोई कर्ता नहीं है ना, इसमें भी नहीं है। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स आपको इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कर्मवाच्य कहाँ पर है। सेकंड आपका है, सॉरी थर्ड है, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, भाववाच्य। भाववाच्य क्या होता है? जहाँ क्रिया का संबंध भाव से होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जहाँ पे क्या होता है? क्रिया का संबंध भाव से होता है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे उससे सहा नहीं गया, इसमें क्या है? क्रिया का संबंध भाव से है। तुमसे मुझे बुलाया भी ना गया, इसमें भी क्या है? क्रिया का संबंध भाव से है। याद रखिए, हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी में भाववाच्य का प्रयोग बहुत कम किया जाता है और कृतवाच्य का बहुत अधिक किया जाता है। वाच्य और क्रिया, विभिन्न वाच्यों में अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग होता है। ये जो कुछ वाच्य हैं इसमें अलग अलग क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे पहला है, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। जो कृतवाच्य है इसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रिया का प्रयोग हो सकता है। सेकंड है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है? केवल जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं उनका ही प्रयोग होता है। थर्ड है भाववाच्य। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्या होता है? अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। तो नीचे देखिए, आपके पास निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो देखिए, वाच्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा ये रही, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख लेंगे। वाच्य के कौन कौन से भेद होते हैं? तो आप लिख लेंगे वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर थर्ड है, कृतवाच्य और कर्मवाच्य में क्या अंतर है? तो देखिए, कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है और कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हो सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा थर्ड आंसर में। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी।